हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम प्रीवियस ईयर एचपीजी की सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं पार्ट 1 आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? गमगुल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे मैंने अलग से वीडियो लेक्चर बनाया है, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है दरंग घाटी या फिर दरांगटी भी बोलते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, मेनली जो है रामपुर बुशहर वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलती है। फिर है कायस, कायस जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर है कुगती, कुगती चंबा में है। फिर खोखन, खोखन कहाँ पे है? कुल्लू में, ठीक है, के से आप याद रख सकते हैं। फिर है किब्बर, किब्बर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये लाहौल एंड स्पीति। फिर है बांदली, बांदली जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर है मजाठल, मजाठल किस में पड़ती है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। फिर है तालरा, तालरा, तालरा जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तुंडा जो है वो चंबा में है। और लिप्पा असरंग, मोस्टली यहाँ पे कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, तो लिप्पा असरंग है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने एक बार रिवाइज कर लेनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द कॉन्फेडरेसी ऑफ 6 रिपब्लिक्स मेंशन्ड इन महाभारत एंड अदर बुक्स नोन एज? महाभारत और अन्य किताबों में उल्लेखित 6 गणराज्यों का संघ किसे जाना जाता है? तो अकॉर्डिंग टू आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू कशिक, त्रिगर्त जो है वो 6 गणराज्यों का संघ है, यानी कि 6 रिपब्लिक्स की वो कॉन्फेडरेसी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए त्रिगर्त। और किसके अकॉर्डिंग है ये? कशिक, ये आपने याद रखना है। अब त्रिगर्त की यहाँ पे बात हो रही है तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। तो त्रिगर्त जो जनपद है इसको फाउंड करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुशर्मा। और इन्होंने कब इसको फाउंड किया था? 8th और 9th सेंचुरी BC में। ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। और जो त्रिगर्त है इसको 3 रिवर्स ड्रेन करती है। वो 3 रिवर्स कौन सी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है रावी, एक है बीस और एक है सतलुज। अब अकॉर्डिंग टू पाणिनि अगर हम देखें तो जो पीपल है त्रिगर्त के उनको कहा जाता है अयुध्यजीवी। इसका मतलब क्या है? अयुध्यजीवी का मतलब क्लियर करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो युद्ध करके धन कमाते हैं उनको क्या बोला जाता है? अयुध्यजीवी। वहीं बात करें इनके कॉइन्स की, तो कॉइन्स जो है इनके स्क्वायर शेप में थे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और इनके जो कॉइन्स है उसमें हमें ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि थी उसमें हमें लिखा हुआ मिलता है। तो ये था त्रिगर्त के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? When did a popular minister headed by Y.S. परमार assume office in the Part C state of हिमाचल प्रदेश? Y.S. परमार की अध्यक्षता वाले लोकप्रिय मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में पार्ट C राज्य में कार्यभार कब ग्रहण किया? अब यहाँ पर हम कंप्लीट में ही हिमाचल प्रदेश के गठन को डिस्कस करेंगे, तो आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के गठन यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो 15 अप्रैल 1948 को किया गया। इसमें 26 हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी और पहाड़ी प्रोविंसेस को मिला के टोटल जो है 30 रियासतों के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। अब स्टार्टिंग में इसमें 4 जिले थे, कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे स्टार्टिंग में। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। और फर्स्ट जो चीफ कमिश्नर बनाए गए उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? NC मेहता। अब 1948 से लेकर 1951 तक जो है हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। तो इसमें जो है मेनली 3 चीफ कमिश्नर हमारे को देखने को मिले। जो पहले थे वो थे NC मेहता, अभी हमने डिस्कस किया। दूसरे थे E पेंड्रेल और तीसरे और अंतिम जो चीफ कमिश्नर थे वो थे भगवान सहाय। तो ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। अब 1951 के बाद जो हिमाचल प्रदेश है इसको जो है यहाँ से चीफ कमिश्नर प्रोविंस से हटाकर पार्ट C में लाया गया। तो पार्ट C में हिमाचल प्रदेश को कब लाया गया? 1951। और पार्ट C में आते ही जो मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर थे उसके स्थान पर अब किसको अपॉइंट किया गया? यहाँ पे उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। और फर्स्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये आपने याद रखना, ये आपके लिए फैक्ट है। अब हिमाचल प्रदेश जो है 1951 से 1956 तक जो है वो पार्ट C के अंडर रहा, ये आपने एक याद रखना है। और 1952 में इलेक्शंस होते हैं 36 सीट्स पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन 36 सीट्स में से 24 जो सीट्स है वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे जीती थी। और 24 मार्च 1952 को Y.S. परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट CM बने। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? फर्स्ट CM कब अपॉइंट किए गए? 24 मार्च 1952। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च 1952। पूरी की जो पूरी स्टोरी है मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच रूलर एक्सपेंडेड द टेरिटरी ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य में विघटन के पश्चात किस शासक ने अपनी रियासत की सीमा को बढ़ाया था। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ। एक राजा हुआ करते थे घमंड चंद। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1751 से लेकर 1774 तक। घमंड चंद राजा ने 1761 में जो है सुजानपुर शहर की स्थापना की। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। सुजानपुर शहर की स्थापना कब की, 1761, और किस राजा ने की, घमंड चंद ने। अब इसके टाइम में क्या था, जब राजा घमंड चंद हुआ करते थे उस टाइम पे अधिकतर जो क्षेत्र है वो मुगलों के अधीन था। और ठीक उसी टाइम अहमद शाह दुरानी, जो कि नादिर शाह का एक कमांडर था, उसने जो है मुगलों पर आक्रमण किया। ठीक है, इसका जो फायदा है वो घमंड चंद उठाता है। तो घमंड चंद जो है अपनी जितनी भी इसकी लॉस्ट टेरिटरी थी, सभी पुरानी जितनी भी रियासतें थी, उसको इसने फिर से रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया। पर कांगड़ा जो फोर्ट है अभी भी मुगलों के अधीन था। कांगड़ा फोर्ट अभी भी घमंड चंद के पास नहीं आया था। कांगड़ा फोर्ट तो लेटर में जब जय सिंह कन्हैया हेल्प करते हैं संसार चंद की 1787 के आसपास, जब नेटी शाह का युद्ध होता है, उस टाइम पर कांगड़ा फोर्ट जो है वो संसार चंद को दिया जाता है। तो कांगड़ा फोर्ट को छोड़कर जितनी भी सभी पुरानी रियासतें थी वो घमंड चंद ने अपनी रिस्टोर करवाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, घमंड चंद। अब अहमद शाह दुरानी के आक्रमण के बाद 1759 में अहमद शाह दुरानी के द्वारा जो है घमंड चंद को जालंधर दोआब का निजाम बनाया जाता है और 1774 में घमंड चंद की डेथ हो जाती है। तो ये थी पूरी की पूरी हिस्टोरिकल जो स्टोरी थी, जिससे आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। महात्मा गांधी ने प्रथम बार शिमला की यात्रा किस वर्ष की थी। तो महात्मा गांधी सबसे पहले जो है 1921 में शिमला आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे नोट्स पे आते हैं, गांधी जी ने शिमला कब कब विजिट किया। आपके पास पूरी मैंने डेट यहाँ पे मेंशन की है। 1921 में फर्स्ट टाइम आए थे, 1931, 1939, 1945 और 1946। टोटल जो है 5 टाइम्स महात्मा गांधी शिमला आए थे। जब महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम आए थे 1921 को, उस टाइम पे वो शांति कुटीर रुके थे और उस टाइम पर वो किससे मिले थे, लॉर्ड रेडिंग से मिलने वो शिमला आए थे। फिर बात करते हैं 1945 में जो महात्मा गांधी है वो कहाँ पे रुके थे, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि कहाँ पे पड़ता है, मनोर विले में। फिर है 1946 में महात्मा गांधी चैडविक में रुके थे, जो कि समरील एरिया में पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश CPRI इज लोकेटेड। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर जो था वहाँ पे ये क्लियर करवाया था। मैंने आपको बताया भी था कि शॉर्ट फॉर्म में आपको देते हैं। तो CPRI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे लोकेट करता है, कुफरी में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम वाइज आंसर पूछा गया है कि लार्जेस्ट रिवर जो है वॉल्यूम वाइज कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेनाब। अब कितनी जो रिवर्स है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है, टोटल 5 रिवर्स है। कौन कौन सी, सतलुज, बीस, चेनाब, रावी और यमुना। बात करें इनके वैदिक नेम्स की, तो सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है सुतुत्री, बीस का है अर्जकिया, चेनाब का है असिकनी, रावी का है पुरुषानी, और यमुना की बात करें तो इसका क्या नाम है, कालिंदी। बात करते हैं इनके ओरिजिन्स की, तो सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट करती है, मानसरोवर तिब्बत में एक राक्षस ताल है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है सतलुज। बात करें बीस की, तो बीस निकलती है रोहतांग दर्रे से, ठीक है। चेनाब निकलती है बारालाचा दर्रे से। रावी की बात करें तो ये निकलती है बड़ा बंगाल, जो कि पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहीं बात करें यमुना की, तो ये निकलती है कालिंद पर्वत से। इसी के नाम पर जो इसका वैदिक नेम है कालिंदी, वो भी पड़ा है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपने नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, डल लेक इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो डल लेक कहाँ पे पड़ती है, धर्मशाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, कांगड़ा में। वहीं कुछ और लेक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लामा झील। लामा झील भरमौर यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है, और इसी लामा झील को ग्रुप ऑफ 7 लेक्स भी बोला जाता है। फिर है चमेरा। चमेरा लेक जो है वो चंबा में है, ठीक है। इस पे प्रोजेक्ट्स भी है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। फिर है महाकाली। महाकाली जो लेक है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये तीनों जो है आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट से याद रखनी है। फिर आते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 लेक्स आपको मेनली देखने को मिलती है, एक है डल और एक है करेरी। ये दोनों ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में।
मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको मेनली जो याद रखनी है वो है एक तो कुंतबियोग, एक है सुखसागर और एक है कालासर। ये 3 जो मेन लेक्स है आपको याद रखनी है। फिर आते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू में आपने याद रखना है मानतलाई, सयूल, भृगु, दशहर। दशहर जो है वो रोहतांग के समीप है। फिर है सरवालसर या फिर सरियोलसर भी इसको हम बोलते हैं। किन्नौर की अगर बात करें तो नाको और सोरंग 2 लेक्स आपने याद रखनी है। सिरमौर में है सुकेती, ठीक है। शिमला में अगर बात करें तो गढ़कुफर और बरादोनसर, जो कि आपको डोडरकवार वाले रीजन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोंग लेक। पोंग लेक जो है इसको 1983 में जो है वो सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, तो ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पोंग लेक एकमात्र ऐसी लेक है जहाँ पे रेड नेक्ड ग्रेब पाए जाते हैं। जो रेड नेक्ड ग्रेब है ये सिर्फ और सिर्फ भरतपुर जो राजस्थान में पड़ता है और वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ पोंग लेक में ये पाए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। फिर है रिवाल्सर। रिवाल्सर को जो है ग्रुप ऑफ आइसलैंड भी बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिएगा।